जय हिंद प्यारे बच्चों। आज पुनः आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो 2 रुबाइयाँ शेष रह गई हैं उनको आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें वात्सल्य रस पूरी तरीके से दिखाई देता है और छोटे से बच्चे की कहानी को, अपने बच्चे के अनुभव को एक माँ जैसे व्यक्त कर रही है। ऐसा लगता है कि कविश्रेष्ठ की जो आंतरिक भावना है और उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि है और उसका जो शब्द चित्र है वह बहुत ही अप्रतिम है, अद्भुत है, लाजवाब है। वो कुछ इस प्रकार है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ कहती है छोटा सा बच्चा है, अभी 1 वर्ष का भी नहीं होगा, गोद में उसको लिए हुए है। खिलौना पाने के लिए वो बहुत ज़िद कर रहा है कि माँ मुझे खिलौना दिला दो। और आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का लगाव अपने खिलौनों से कहीं ज़्यादा होता है और खिलौनों को तो वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं और कभी किसी को देते भी नहीं हैं। अगर टूट जाए तो उस पर तो फिर तूफान भी मचा देते हैं छोटे बच्चे। तो और बच्चों का जो हठ होता है वो बाल हठ, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेशुमार होता है। तो अब बाल हठ के दृश्य को प्रस्तुत करते हुए फिराक गोरखपुरी जी कहना चाहते हैं, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है। छोटे बच्चे जब किसी बात के लिए ज़िद करते हैं या हठ करते हैं तो अपने पैरों को रगड़ रगड़ के, पैरों को पटक पटक के वो अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से वो ज़िद करते हैं और वो ठुनकते हैं। माने एक बड़ी मधुर आवाज़ वाली उनकी रुदन होती है। वो रोते हैं और बीच बीच में ठुनक जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में किस तरीके से माँ अपने बच्चे को मनाने की कोशिश करती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है। आज के जीवन में आप देखें, इस भौतिक संसार में तो शहरों में आंगन तो कभी दिखाई ही नहीं देता। पहले किसी ज़माने में हर घर में आंगन हुआ करता था और उस आंगन में बच्चों का जो क्रीड़ा जनित जो खेल हुआ करते थे वह अपने आप में महान हुआ करता था। भाई बहनों के साथ लोग खेलते थे और ज़िद करते थे, खाते पीते थे एक साथ। लेकिन वो दृश्य आज के युग में दिखाई नहीं देता। आज तो हम आंगन को छज्जों में, छोटी छोटी बालकनियों में हमने बांध दिया है और डिब्बे जैसे मकान में हम रहने लगे हैं। लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है, ग्रामीण परिवेश को इसमें दर्शाया गया है। और फिराक जी कहते हैं बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। वो कहता है, किस बात के लिए ज़िद करता है कि मुझे चांद चाहिए और आप चांद ला के दीजिए। तो माँ कह रही है कि चांद कैसे लाऊं। तो वो सोचती है कि चांद को तो देना ही पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने इस प्यारे नन्हे मुन्ने बालक को। तो वो क्या करती है, एक दर्पण को ले लेती है। दर्पण माने मिरर, शीशे को, और उस शीशे में चंद्रमा की छवि को वह दिखाती है और कहती है कि देख हे बालक, देख आईने में, इस आईने में चांद तो तुम्हारे सामने आ गया है। और इस रुबाई में तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरदास जी की जो बाल लीला है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो बाल लीला का कहीं न कहीं वह दृश्य इसमें भी दिखाई देता है कि बच्चे जब किसी बात की ज़िद करते हैं तो जब तक वो ले नहीं लेते हैं
तब तक मानते नहीं हैं। लेकिन माता पिता उन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं और कुछ लालच प्रलोभन देकर उनको किसी तरह बहकाते हैं कि भाई देखिए असंभव कार्य है, आकाश में से चांद को हम कैसे लाएं। तो माँ ने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा कि इस बच्चे की बात भी रह जाए और वह प्रसन्न चित्त भी हो जाए। तो उसकी आह्लादकारी चेतना को ध्यान में रखते हुए, उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए, उसकी खिलखिलाहट हमेशा बरकरार रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने बच्चे के सामने एक शीशा दिखाया जिसमें चंद्रमा का दृश्य दिखाई देता है। और वास्तव में देखा जाए तो चाँद का की जो तस्वीर होती है वह अपने आप में अनूठी होती है। किसी कवि ने कहा है चंद्रमा के लिए, पूर्व से उठ चांद आधा स्याह जल में चमचमाता, बन चमेली की जड़ों में चांद कस कर लिपट जाता। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस रुबाई को हम समाप्त करते हैं और अंतिम रुबाई आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें भी रक्षाबंधन के त्यौहार को और भारतीय सभ्यता संस्कृति को और भाई बहन के अनूठे भाव को प्रस्तुत किया गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली कौन है? वह उसकी छोटे बच्चे की बहन है, जिसके मन में भाई के प्रति प्रेम का भाव, प्रेम का रस उसके हृदय में वो भरा हुआ है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली बनी हुई, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो उस समय वर्षा ऋतु होती है। वर्षा की रानी, ऋतुओं की रानी वर्षा का समय होता है। तो आकाश में बहुत ही काले घने बादल छाए हुए हैं, यानी कि आकाश में मेघाच्छन्न स्वरूप दिखाई देता है और सौदामिनी कड़क रही है। लेकिन इस धरती पर बारिश का जो मौसम है उसका भी लोग अनूठा आनंद उठा रहे हैं और श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार के उत्साह को लोगों के मन में बरकरार है और वह प्रतिवर्ष नए उत्साह, नए जोश और नए उमंग के साथ यह त्यौहार आता है, जिसमें कि बहनें अपने भाई के कलाई को सूना नहीं रखती, अपितु उसे प्रेम सूत्र से बांधकर रक्षा का वो एक तरीके से संकल्प लेती हैं कि हम जीवन भर भाई के हाथ में मैं रक्षा सूत्र बांधूंगी। और भाई भी बहन के प्रति वो संकल्प लेता है कि मैं आजीवन बहन के जीवन की रक्षा हमेशा पूरे प्राणपण के साथ मैं करूँगा। तो इसी दृश्य को इसमें दर्शाया गया है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। हल्की हल्की शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप देख सकते हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यानी बाजार में जो रक्षा सूत्र बिक रहे हैं उनके जो सूत्र हैं पतले, वो उसमें रेशम की चमचमाहट वो दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि आकाश में सौदामिनी एक तरफ से बिजली चमक रही है, तो धरती पर ये जो रक्षाबंधन का सूत्र है वह भी बिजली की भांति वो चमकदार दिखाई पड़ रहा है। भाई के हैं बांधती चमकती राखी। वो जो रस की पुतली बनी हुई वो जो बहन है, यानी प्रेम रस से अभिभूत होकर अपने भाई के प्रति अपने रागानुराग रागिनी को छेड़ते हुए वह अपने भाई के कलाई को बांधने के लिए वो तत्पर रहती है। और कभी कभी तो छोटे बच्चों को देखा गया है
कि यदि छोटे भाई बहन होते हैं तो रक्षाबंधन के दिन वो आपस में नोक-झोंक भी हो जाती है। भाई कहता है कि मैंने उपहार तो तुम्हारे लिए रखा ज़रूर है, लेकिन वह उसे देता नहीं है। वो कहता है कि पहले तुम सबसे अच्छी वाली मिठाई खिलाओगी, उसके बाद ही हम तुमको उपहार देंगे। और बहन उस उपहार को पाने के लिए वो उसके चारों तरफ दौड़ती है और पहले तो उसको रक्षाबंधन का सूत्र बांधती है, पहले उसकी आरती उतारती है, माथे पर वह तिलक लगाती है और अपने भाई को देवतुल्य वह मानकर वह उसकी रक्षा के लिए मन में स्नेह को पकाए रखती है। तो इस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और अ, अगले कविता के साथ अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको समझ में आती है बातें, भावनाएं हमारी, तो आप अवश्य इस पर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद।